कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं यार सब होंगे एकदम झक्कास बिंदास बिल्कुल हमेशा की तरह। और 11th आप लोगों की खत्म हो चुकी है, तो हम करेंगे स्टार्ट 12th की तैयारी एकदम जोर शोर से। तो आपको जीरो से उठाकर एकदम हीरो बनाना हमारा काम है और वो हम कर रहे हैं। करना कैसे है सर? 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोर्ड के अंदर? सर एक तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, साथ साथ हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के अंदर, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए चाहे, उसको भी हम कर पाए। तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? हमने लिए। मैथ्स में आपके 100 में से 100 लाने हैं दोस्तों। ये मैंने आपको पहले ही लिख दिया, 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे तभी हमको मजा है। ठीक है, तो 100 में से 100 कौन लेके आएगा भैया? सब लोग अपना हाथ खड़ा करें। ठीक है, 100 में से 100 लेके आने हैं। कैसे लाएंगे सर? कितने चैप्टर हैं ये देखेंगे। आज का जो हमारा होगा पहला जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस फंक्शन आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे रिलेशन के बारे में बेसिक देखेंगे। 11th क्लास में आपने क्या क्या देख लिया और फिर अब 12th के अंदर हमारा क्या आने वाला है रिलेशन फंक्शन के अंदर, वो हम देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं 12th के अंदर क्या क्या चीजें हैं। 12th के अंदर क्या है हमारे पास में? रिलेशन एंड फंक्शन। पहला जो चैप्टर है उसके कितने मार्क्स है भैया? 8 मार्क्स है। ठीक है, तो 8 नंबर का ये चैप्टर है जिसको आपको क्लियर करना है। 8 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपके, तो हमको इसको क्लियर करना है, चाहे वो 1-1 नंबर का आ रहा हो, 2-2 नंबर का आ रहा हो, या 3 नंबर का आ रहा हो, 4 नंबर का आ रहा हो। ठीक है, तो हमको 8 नंबर यहां से कवर करने। फिर हमारा आता है अलजेब्रा, जिसके अंदर क्या आता है सर? प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में 10 नंबर उसके मिल गए, 10 नंबर का है। और सबसे जो हमारा हैवी वेटेज किसका रहेगा? कैलकुलस का रहेगा, जिसके अंदर हमारे सारे चैप्टर कैलकुलस के केवल लिमिट को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर किसमें है? 12th में। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया, ये सब चैप्टर किसके अंदर है? 12th के अंदर है, और जिसके अपन को 35 मार्क्स मिलेंगे। और कई बच्चे घबराते हैं क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं कैलकुलस के अंदर, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कैलकुलस की तैयारी आपकी ऐसी होगी कि आप जेई मेंस लेवल तक का कैलकुलस कर पाएंगे। बोर्ड के अंदर बोर्ड की तैयारी करते हुए भी आप जेई मेंस का कैलकुलस आराम से कर पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। उसके बाद में आता है हमारा वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जिसके हमको मिलते हैं 14 नंबर का है, और फिर 5 नंबर का है हमारा एलपीपी, और फिर प्रोबेबिलिटी है 8 नंबर का। चलिए सर, तो यहां पर अलजेब्रा में हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वगैरह सब आ जाता है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। 80 मार्क्स का पेपर होगा और 80 मार्क्स हम आपको दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो रिलेशन एंड फंक्शन हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छी कॉपी पेन, रफ कॉपी लेके बैठे, पेन लेके बैठे। ठीक है, ओपी सर आपको पढ़ा रहे और रफ कॉपी आप लेके बैठोगे, तो इस चीज का ध्यान रखिए और बढ़ेंगे हम आगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। रिलेशन हमने पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इंट्रो कराता हूं रिलेशन का। अगर मेरे पास में यहां पर कोई है आर ए से लेके बी, इसको पढ़ना है भैया आर ए टू बी। रिलेशन पहले पढ़ना सीखो। आर ए टू बी मतलब ये क्या होगा सर? ये होगा मेरा सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ये सबसेट होगा। जैसे हमारे पास में एक सेट है ए, एक है बी, हमने दोनों का क्रॉस किया, ए क्रॉस बी मिला। तो ए क्रॉस बी में हमने एक रिलेशन लिया ए से बी। ठीक है, अब मैं इसको कुछ भी ले सकता हूं, जैसे मैंने लिया आर, जैसे हमारे पास में ए है, ए क्या है मेरे पास में? एक है भैया ए लिया मैंने 1,2,3। चलिए सर 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास में है सेट ए, और सेट बी जो मेरे पास में है वो क्या है? 1,2। अब देखो, अब इसका क्रॉस करेंगे अपन। क्रॉस करने पे आएगा मेरे पास में क्या क्या आएगा, देखते रहना। क्रॉस करने पे आएगा सर 1 से 1 होगा 1,1। ठीक है, फिर 1 जाएगा 2 पे तो 1,2 सर, फिर 2 जाएगा 1 के लिए 2,1, फिर 2 ने मारा 2 को, फिर होगा 2,2, फिर सर 3 ने मारा 1 को, मार दिया 3,1, फिर 3 ने मारा 2 को, 3,2। ये हमको मिल रहा है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये हमको जानना है। सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं? 3 है सर।
तो n ऑफ a कितने आ गए मेरे पास में 3। ये सब हमने 11th क्लास के अंदर देखा था। मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। b के अंदर कितने एलिमेंट है? b के अंदर एलिमेंट है सर 2। तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? n। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे सर? मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए सर कर दिया मल्टीप्लाई। तो कितने आ गए सर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितना है सर? 3 है। चलिए सर, और सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना है सर? 2 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया मेरे पास में 6। अब यहां पर आप करिए, जोड़िए पहला। अब इसको एक ही मानना है, ऐसा नहीं है 1,1 ले लिया सर, 1 और 1 2, नहीं, प्रोडक्ट हो रहा है 1,1। ये एक आ गया मेरे पास में एलिमेंट, फिर ये 2 3 4 5 6 हमारे पास में टोटल मिल रहे हैं। और सर नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? अब देखो, जब आपको 11th क्लास में आपने पीएनसी पढ़ी होगी, या हमारा 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी अगर आपको नहीं भी पढ़ी है तो आप पीएनसी के चैप्टर में आप देखोगे तो इसके पास में जाने की संभावना कितनी है, फिर इसके पास में, फिर इसके पास में, फिर सर या तो ये जाएगा यस या नो, या तो जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, ये जाएगा नहीं जाएगा, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो और यस और नो। मतलब सर इसके पास में है 2, इसके पास में है 2 2 2 2, मतलब 2 की पावर कितने हैं यहाँ पर एलिमेंट? 6 है सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट बोलेंगे अगर हम, तो कितने आएंगे मेरे पास में? 2 की पावर n a क्रॉस b। ठीक है, तो n a क्रॉस b कितना है मेरे पास में? 6, तो 2 की पावर 6। ये हमने सीखा था कि नहीं सीखा था? पीएनसी पढ़ेंगे तब हम और इसको जानेंगे कि किस प्रकार से आता है। ठीक है, और सेट की जो हमारे पास में क्लासेज है वो भी स्टार्ट हो गई है 11th क्लास के अंदर, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास में ये a क्रॉस b है। अब हम 12th के अंदर जो रिलेशन देखेंगे उसमें क्या हो रहा है सर? हम अजम्पशन ले रहे हैं, एक अजम्पशन ले रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, क्या ले रहे हैं सर? अजम्पशन कि हमारा जो r होगा वो होगा a क्रॉस a का सबसेट। मतलब एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस a। तो दीज ऑल रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन अ सेट। सेट कौन सा होगा सर? सेट a है। अब a क्रॉस a करेंगे, a क्रॉस a होगा उनका जो, उनमें से कोई रिलेशन हमने लिया r a क्रॉस a। कुछ भी हो सकता है सर, जैसे हमारे पास में है a है, क्या है सर? 1,2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? यहां से a क्रॉस a निकाल सकते हैं इस आसानी से, a क्रॉस a निकाल लेंगे। अब उस a क्रॉस a में से एक रिलेशन मैंने लिखा, जैसे r1 अगर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं सर? r1 में लिख रहा हूं 1,1 और 2,2। अब ध्यान से देखना, a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे सर? 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, होंगे सर, बिल्कुल मान लिया आपकी बात में। अब a क्रॉस a में बहुत सारे सबसेट्स होंगे, a क्रॉस a के बहुत सारे सबसेट होंगे, उस में से एक सबसेट मैंने निकाला है 1,1, 2,2। ये एक मैंने एक रिलेशन निकाला है। बहुत सारे सबसेट होंगे तो उसको रिलेशन बोलेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट आप जान रहे हैं कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब ये हमारा इंट्रो है कि हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है वो किसके लिए किया है? सबसेट होगा a क्रॉस a का। समझ में आ गई सबको बात? अब बढ़ेंगे हम आगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, हम जाने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 12th क्लास के अंदर अगर रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं ना बाबा, तो वो किसके आते हैं? बताइए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, बताइए आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा, बताइए ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे हम सोल्व करेंगे और उसकी थ्योरी क्या है वो हम देखेंगे। तो कंसेप्ट में बता रहा हूं, क्लियर करना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें तो हम ऐसे ही देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास में आइडेंटिटी रिलेशन। पहली चीज तो मैं बोल रहा हूं भैया, सबसेट होगा किसका? a क्रॉस a का। चलिए हमारे पास में कोई रिलेशन है r(a2), डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास में इनमें से कोई एक रिलेशन है, तो a है मेरे पास में, क्या है सर? a है 1,2। ठीक है सर, मान लिया मैंने। तो अब a क्रॉस a जो आएगा मेरे पास में, उसमें बहुत सारे सबसेट्स होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इसके 4 एलिमेंट आएंगे, तो 2 की पावर 4 हमारे पास में नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे। ठीक है, तो अब इनमें से मैंने एक सबसेट लिया यारों,
इनमें से मैंने एक सबसेट लिया, कौन सा लिया देखते हैं यहाँ पर। आर मैंने लिया, क्या लिया सर, R1 में ले रहा हूं। R1 क्या लिया सर आपने, 1,1, 2,2। ये तो हमने लिख दिया इसको रोस्टर फॉर्म में। अब मैं इसको लिख रहा हूं एरो डायग्राम में, 1 2। देखना यार, ध्यान से देखना, नजरें एकदम स्क्रीन पे होनी चाहिए, कहीं भी कोई जाने वाला नहीं होगा। ए से ए के अंदर देख रहे हैं हम, ठीक है सर। तो 1 ने मारा 1 को तीर, 2 ने मारा 2 को तीर। मतलब सर 1 कह रहा है मेरी पतन का कारण मैं खुद बन सकता हूं। तो 1 ने 1 को मारा, 2 ने 2 को मारा। अगर देखना आप ध्यान से, अगर मैं बोलूं इस चीज को, क्या बोल रहे हो सर आप, मुझे भी तो बताओ क्या बोल रहे हो। अगर खुद का तीर अगर खुद को लगे, तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सर खुद का तीर, तो सर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1, 2, 3 हमारे पास में है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि एक रिलेशन है 1, 1, 2, 2। सर 1 ने 1 को तीर मारा, 2 ने 2 को तीर मारा, खुद ने खुद को तीर मार लिया, लेकिन सबने नहीं मारा। तो यहां आएगा सबका तीर खुद को ही लगना चाहिए। अब बात समझ में आई। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, सही बताइए। नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ओनली सुसाइड, ठीक है, ओनली सुसाइड हो रहा है दोस्तों। मतलब 1 से मरेगा, 2 से मरेगा, और सबके सबको सुसाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ने कर ली बाकी 2 रह गए, एक ने अगर कर ली बाकी 2 रह गए, क्या वो रिलेशन आइडेंटिटी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए सर मान लेते हैं इतनी बात। अब मैं एक सवाल और पूछता हूं इसी के अंदर। R2 है मेरे यहां, क्या है सर R2, 1, 1, 2, 2, 3, और 1, 3। चलिए सर, ये मैंने मान ली बात आपकी। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? जल्दी आप मेरे को बताइए। चलिए जल्दी बताइए मेरे को, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यहां देखना ढंग से आपको क्या देखना है कि 1,3 होगा। सर 1 ने 1 को मारा, चलती है बात। 2 ने 2 को मारा, सुसाइड हुआ। 3 ने 3 को, सुसाइड हुआ। लेकिन सर ये मर्डर क्यों हुआ? ये मर्डर नहीं होना चाहिए था ना, ये मर्डर क्यों हुआ? इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये मर्डर नहीं होना चाहिए था यार। तो मर्डर हमको नहीं करवाना है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? जल्दी बताइए। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में सुसाइड तो हो रही है। 1 ने 1 को तीर मारा, 2 ने 2 को तीर मारा, 3 ने 3 को तीर मारा, लेकिन 1 ने 3 को क्यों मारा? इस बात से हम खुश नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ गए सभी लोग यार? बस करना देखना क्या है, उस रिलेशन के अंदर कोई हमको दे रखा है, सेट दे रखा है, तो A क्रॉस A के अंदर क्या सबने खुद को तीर मारा कि नहीं मारा? लेकिन सबने मारा कि नहीं मारा? ठीक है, ये सबने तो मारा है यहाँ पर, लेकिन हो क्या रहा है, एक मर्डर भी हो रहा है जो हमें पसंद नहीं आया। ठीक है, समझ गए इतने लोग? अब चलते हैं आगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अब हमारे पास में एक सेट है, देखो R है मेरे पास में A से A, और A क्या है मेरे पास में, A बोल रहा हूं मैं है 1, 2, 3। सबसेट है R किसका? A क्रॉस A का। चलिए सर, तो अब देखते हैं, यहां पर है मेरे पास में एक R1 ले लेता हूं मैं, 1, 1, 2, 2,
3,3। एक और मैं ले लेता हूं 1,3। चलो एक और ले लेता हूं 2,3। अब मेरे को सर इतना बता दीजिए, क्या ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, बस इतना बता दीजिए। तो हो क्या रहा है यहां पर, अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहां पर 1,1 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा सर, रिफ्लेक्सिव के लिए सुसाइड तो कंपलसरी है, सुसाइड कंपलसरी है, और मर्डर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है दोस्तों कि रिफ्लेक्सिव के अंदर आइडेंटिटी होना जरूरी है। ठीक है, खुद को खुद से तीर मारना जरूरी है, खुद को तीर मारना जरूरी है, उसके बाद भी अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सुसाइड होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलेंगे हम, सुसाइड प्लस मर्डर। अब मर्डर हमारा जो होगा वो ऑप्शनल है, लेकिन सुसाइड क्या है मेरी, कंपलसरी, कंपलसरी। ठीक है, तो रिलेशन आपने समझ लिया रिफ्लेक्सिव क्या होगा सर, x, x तो होना ही चाहिए, साथ में x, y भी हो सकता है, x, z भी हो सकता है, x, k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होना तो जरूरी है। ठीक है, अब इन दोनों को आपने कंपैरिजन किया तो आपने क्या चीज निकाली, अगर इन दोनों को आपने कंपैरिजन किया तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि सर, निष्कर्ष यह निकलता है कि हर एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो, आइडेंटिटी हो। बिल्कुल सर, ये चीज हमने समझ ली है, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया ये वाला। इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या मैं इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, लेकिन क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां देखो, ये है मेरे पास में, ये वाला रिलेशन, क्या ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल सर। अरे 1, देखो जो बोला था मैंने कि सुसाइड कंपलसरी है, खुद को खुद से तीर मारना जरूरी है, वो यहां पर है। ठीक है, लेकिन क्या मर्डर हुआ है, नहीं हुआ, क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि मर्डर कंपलसरी नहीं था, वहां पर मर्डर क्या था, ऑप्शनल था। समझ गए सभी लोग। अब बढ़ेंगे हम आगे यार, चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। अब यहां पर बात होगी बदले की भावना। सर कैसे, सर हमारे पास में एक ए है, एक है बी। अब हमारे पास में 1 2 3 है, 1 2 3 है। चलिए सर, बताना क्या चाहते हो सर, बताना मैं ये चाहता हूं 1 ने 1 को धोया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे 1 से नहीं धुलवाते हैं, हम कहते हैं सर 1 ने धोया 2 को, 1 ने 2 को धोया और 2 ने 1 को धो दिया। बदले की भावना, सर 1 ने 2 को धोया तो 2 बोलेगा मैं भी 1 को दूंगा। तो यहां पर जो हमारे पास में रिलेशन मिल रहा है, ए क्रॉस ए बोलिए इसको। ठीक है, तो आर जो मेरा होगा ए से ए में डिफाइन है, तो अब मैं R1 बोल रहा हूं, उसमें से बहुत सारे सबसेट आएंगे आपको पता है, तो उसमें से मैंने एक रिलेशन निकाला। क्या सर, एक है मेरे पास में 1,2 और दूसरा है 2,1। क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए परिभाषा देखो, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी हो। मतलब सही है सर, ए बी से रिलेटेड, फिर बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। और इसको आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है मेरे पास में, देन बी कोमा ए मस्ट बी नेसेसरली देयर इन द सेम रिलेशन। अब देखो 1,2 है, मतलब ये है ए, ये है बी। चलिए, ये है मेरे पास में ए और ये है बी, तो क्या ये बी कोमा ए हो गया, समझ गए। तो ए कोमा बी आर में है, तो क्या बी कोमा ए भी आर में है कि नहीं है। बस यही परिभाषा है किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की। ए कोमा बी अगर आर में है और बी कोमा ए अगर आर में है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ गए यार सभी लोग, बस इतनी सी चीज है,
बहुत बड़ा हवा बना रखा है रिलेशन एंड फंक्शन का, लेकिन बस यही छोटी सी चीज है। और आप देखना जब आपने ये पढ़ लोगे उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर और एक रिलेशन लेने की, चलो अगला बात है हमारे पास में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी अ ट्रांजिटिव इफ, अगर ए क्या है, बी से रिलेटेड है। सर राम है श्याम का भाई, और श्याम है किसका भाई? कुछ भी बोल दो, मैं बोल देता हूं, मेरा ही नाम ले देता हूं, आमिर। सर राम जो है श्याम का भाई है, श्याम है आमिर का भाई, ठीक है। तो क्या राम और आमिर दोनों भाई होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ए बी से रिलेटेड है और बी रिलेटेड है सी से, इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी, आई दैट इज ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी क्या है, आर में हो, बी कोमा सी, देखो अब यहां पर हो क्या रहा है, इसका दूसरा वाला और दूसरे वाले का पहला वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये सब चीजें नोटिस कर लो एक बार। अरे जब आप देखोगे तब आपके दिमाग में नहीं आया सर ए कोमा बी ले रहे हैं फिर बी कोमा सी क्यों ले रहे हैं? तो ये जरूरी है, इसका दूसरा वाला एलिमेंट इसका पहला वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा किस में होंगे, आर में होंगे। सर अगर ए कोमा बी किस में है, आर में है, बी कोमा सी किस में है, आर में है, तो मैं क्या बोलूंगा सर ए कोमा सी भी आर में होने चाहिए, तभी है मजा। तो ये देख लिया हमने कि अगर ए कोमा, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1 कोमा 2 कोमा 3 है हमारे पास में कोई ए, चलिए तो यहां से मैंने कोई आर लिया, मैंने लिया 1 कोमा 2 2 कोमा 3 1 कोमा 3, ये हमने लिया एक रिलेशन। बहुत सारे रिलेशन होंगे इसके, होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे सबसेट होंगे। तो उन सबसेट में से एक मैंने सेट निकाला, वो क्या है, R1। तो रिलेशन R1 क्या है, उन सबसेट्स में से एक कोई सबसेट, ठीक है। तो R1 मैंने ये निकाल दिया है। अब हो क्या रहा है देखना सर, 1 कोमा 2 है, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू R1 है, ये इसको मैं R ही ले देता हूं, R ही बोल देता हूं, इसको कंफ्यूज ना हो ज्यादा। तो 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू R है सर, ठीक है। और सर 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू भी R है। तो सर ये और ये सेम है, तो 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू अगर R मेरे को मिल जाए तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? हाँ सर बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो क्या मिल रहा है 1 कोमा 3 मेरे को, 1 कोमा 3 बिल्कुल मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा सर ये ट्रांजिटिव होगा। समझ गए सभी समझदार लोग यार कि 1 कोमा 3 अगर मेरे को मिल रहा है, मतलब क्या है सर इसका, सर ए कोमा बी, ध्यान दे लीजिए, रट लीजिए, ए कोमा बी अगर आर में है और बी कोमा सी अगर आर में है, तो मैं बोलूंगा सर ए कोमा सी भी आर में होने चाहिए, तभी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए इस बात को? अगर सब लोग समझ गए हैं तो हमें क्वेश्चन करने की दरकार, क्या आपको नहीं लग रहा अब नजदीक आने वाली है? एक इसके अंदर थोड़ा सा वो है, हमको देखना ये है कि सर यहां पर ये पॉइंट क्यों बोला गया है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए लिखा गया कि ए बी सी नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि ए कोमा बी कोमा सी अलग अलग ही हो। अगर अलग अलग होंगे तभी सर मैं बोलूंगा ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं है। अगर सेम भी है तो वो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। समझ गए यार सभी लोग? अब चलेंगे आगे। अब भाई के साथ एक ज्ञान की बात भी तो सीखनी चाहिए। इतनी देर तो सर हम आपकी बकवास सुन ही रहे थे, अब थोड़ा सा ज्ञान भी सुन लो यार। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है, समटाइम्स वी वोंट बी एबल टू चेक ए कोमा बी विल बी देयर, बट इसने बोला है भाई ने तुम्हारे कि यार कई बार ऐसा होगा कि हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो उस केस में हमारे पास में अगर क्या है, क्यों नहीं चेक कर पा रहे? सर ए कोमा बी है लेकिन बी कोमा सी है ही नहीं वहां पे। अगर है ही नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे सर? इन सच केसेस वी कॉल द रिलेशन एज ट्रांजिटिव। सर मजा आ गया, अब तो हमको चेक ही नहीं करना पड़ा। अरे चेक ही नहीं करना पड़ा सर, ए कोमा बी अगर है हमारे पास में, बी कोमा सी हमारा है ये नहीं, तो हम कैसे चेक करें?
ठीक है, तो इस चीज को हमने देखा कि अगर a कोमा बी है, b कोमा सी नहीं है, तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्या बोल देंगे सर ट्रांजिटिव है ये तो। ठीक है सर, एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3। चलिए अब मेरे पास में कोई R1 है, क्या है सर 1,1 है। 1,1 हमारा कोई एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये है A, ये क्या है A और ये क्या है B। इसको थोड़ा गहरे उसमें लिखो, ये है सर A, ये है B। A कोमा B R में है, लेकिन सर B, अब अगला जो स्टार्ट होना चाहिए था वो B से होना चाहिए था, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, 1 कोमा कुछ भी हो जाता B। क्या ये R में है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे सर ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं R2, अगर मैं लेता हूं R2 की, अगर मैं बात करता हूं, R2 है मेरे पास में, क्या है R2 है मेरा 1,1 1,3, या इसको मैं बोल देता हूं 2,3। अब देखो ये है मेरा A, ये है B। क्या ये B से शुरुआत कर रहा है अपनी? नहीं। ये है C और ये है D। अब यहां देखो ये है C, अब इसको मैं अगर A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, तो क्या ये B से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहां पर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि सर ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बताइए आप जल्दी से, होगा कि नहीं होगा? तो हम बोलेंगे सर होगा, ट्रांजिटिव होगा। आपको घबराने की बात नहीं, आप सीधा डायरेक्ट बोलिए कि ट्रांजिटिव होगा। चलते हैं अगली बार। अगला पड़ाव हमारा यह है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हमारा अगर कोई रिलेशन R है इन सेट A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर मेरा R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि सर वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बस, और आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आगे हम ये देखेंगे, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे अगली क्लास के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन के, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे इसके एग्जाम्पल्स को सोल्व किया जाता है, कैसे इसके क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। सबसे पहले देखना होता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव देखना होता है, सिमेट्रिक देखना होता है, फिर बाद में हम ट्रांजिटिव देखते हैं कि तीनों अगर केस हमको मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ गए सभी लोग? चलिए अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जिसको आप सोल्व करेंगे और आपको, अगर आपने सोल्व कर लिया तो आपको आ जाएगा एकदम मजा। तो आपके पास में है कुछ मिनट का समय, आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे हो रहा है तो हम देखेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सारा हमको देखने को मिलेगा। चलिए, तो पहली बात हमको क्या दिया हुआ है, सेट क्या दिया हुआ है सर, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। सेट ए जो दिया हुआ है 1,2,3। देन चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। हमको देखना है सर जो पहला ऑप्शन है क्या दिया हुआ है, 1,1, 2,2। 1,1, 2,2, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? सबसे पहले आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, क्या ये आइडेंटिटी होगा? ध्यान से देखो, एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है। एक क्रॉस ए करना है अपने को, उसका एक सबसेट लेना है। ठीक है, वो रिलेशन हमने उसका सबसेट लिया R1, 1,1, 2,2। सर 1 ने 1 को तीर मारा, ये 1 2 3 की बात हो रही है, 1 2 3 की बात हो रही है। सर 1 ने 1 को धो दिया है, बैंगनी कलर यूज करेंगे। 1 ने 1 को धो दिया है सर, 2 ने 2 को धो दिया है। क्या 3 ने 3 को धोया? तो मैंने क्या बोला था आपको कि सर सुसाइड जो होगी
वो सबकी कंपलसरी है, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो क्या ये आइडेंटिटी है सर? नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब सर अगर आइडेंटिटी ही नहीं है, अगर जो कंपलसरी सुसाइड थी वही नहीं है, तो हमें मर्डर से क्या लेना देना? अगर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 नहीं है, तो ना तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ और ना ही क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा सर। सभी लोग समझ गए सर? ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सर सिमेट्रिक की बात करेंगे। अब देखना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये है मेरा A, B। सर A, B है और B भी 1 है, A भी 1 है, तो B, A भी तो प्रेजेंट है। अरे B, A भी क्या होगा? 1,1 ही होगा। सर A 1 है, B 1 है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए सर? A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R। तो सर A, B बिलोंग्स टू R है कि नहीं है? 1,1। और B, A क्या हो गया? B, A भी 1,1 हो गया, वो बिलोंग्स टू R है कि नहीं है? है सर। तो क्या, और 2,2 है, यहाँ पे है, इसको भी लिया, इसको ये लिया, तो हमारे पास में आ तो रहा है क्या? सिमेट्रिक। सर कैसे सर? A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए सर? A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो हमारे पास में A और B दोनों एक ही चीज है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये सिमेट्रिक होगा। समझ गए? ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव निकाल पा रहे हैं? ध्यान से देखो यार, ट्रांजिटिव निकाल पा रहे? भाई का गान काम आया कि नहीं आया? हाँ। तो सर ट्रांजिटिव नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि सर A, B बिलोंग्स टू R है, लेकिन B, C बिलोंग्स टू R हमारे को नहीं मिल रहा। तो हम क्या बोलेंगे? B, C रिलेशन में नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं एक बात सर, कि ये ट्रांजिटिव होगा। अच्छा सर, होगा ट्रांजिटिव, बिल्कुल। उसके बाद में क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्या इक्विवेलेंस होगा? सर तीनों चीजें होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव भी होना जरूरी है, ट्रांजिटिव भी होना जरूरी है और सिमेट्रिक भी होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक मिल रहा है, ट्रांजिटिव मिल रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं मिल रहा, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा सर। समझ गए सभी लोग? अब बात करते हैं R2 की। अब मैं R2 की बात करता हूं। क्या है? 1,1, 2,2, 3,3। सर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। सबने सबको तीर मार दिया है, सबने खुद को तो तीर मार लिया, एटलीस्ट सबने खुद को तीर मारा है, मतलब सर आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो यार, अब यहां पर हम पेन अलग यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजियन आ जाओ आप। यहां पर आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा? किसकी बात कर रहा हूं? R2 की बात कर रहा हूं। होगा सर, सबने खुद को तीर मारा है, सुसाइड सबने की है। 1,1, 2,2, 3,3 इतने एलिमेंट थे, 1, 2, 3। ठीक है। उसके बाद में मैं क्या बोलूंगा सर? ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा सर, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन अंदर है। ठीक है, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए सर, उसके बाद में मैं क्या बोलूंगा सर? उसके बाद में मैं क्या बोलूंगा सर? यहां पर रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि सुसाइड जो कंपलसरी थी, मैंने बोला था मर्डर क्या होना चाहिए? ऑप्शनल। सुसाइड कंपलसरी है, वो हमने करवा दी है, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद में है हमारे पास में सिमेट्रिक। अब देखना, 1,1 क्या है? R में है। अब A, B R में है, तो B, A भी R में है, क्योंकि B, A भी क्या है? 1,1 ही है, क्योंकि B और A दोनों क्या है? इक्वल है सर। तो 1,1 R में है, तो B, A भी R में है, 2,2 भी R में है, तो ये मैं क्या बोलूंगा? इसको सिमेट्रिक है। उसके बाद में बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं सर, 1,1 R में है, यहां से मैं क्या बता सकता हूं? ट्रांजिटिव निकाल पा रहा हूं, क्योंकि A, B R में है, लेकिन B, C हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1,1 R में है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई मिल रहा है हमको? नहीं मिल रहा सर, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। अब देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस भी होगा। ठीक है। बात करते हैं R3 की। R3 की बात करेंगे तो मैं चाहता हूं आप बताएं मेरे को कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, और इक्विवेलेंस के पास जाते हो तो क्या रिजल्ट आपको मिलता है? यहां देखो,
सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी की, होगा कि नहीं हो सर। 1,1 है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा सर? क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है। सबने खुद को तीर मारा कि नहीं मारा वो देखना पहली प्रायोरिटी है हमारी, नहीं मिला हमको। उसके बाद में क्या है सर, बात करते हैं सिमेट्रिक की। सर 1,1 है, A, B बिलोंग्स टू आर है, तो B, A क्या होगा? 1,1 ही होगा, वो आर में है। सर 3,1 है, 1,3 भी आर में है, मतलब A, B आर में है और B, A भी आर में है। यहां देखना 3,3 आर में है, 3,3 आर में है, मतलब A, B आर में है, तो B, A भी आर में, क्योंकि B भी क्या है यहाँ पर 3 ही है। अब 2,3 आर में है, लेकिन 3,2 क्या आर में आपको दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर A और B अलग अलग है, तो A, B आर में है, तो B, A आर में है कि नहीं है? 3,2 आर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। यहां देखना सर 1 से स्टार्ट होने वाला है, तो 1,1 है, 1,1 बिलोंग्स टू आर है, और यहां पर मैं इस 1,3 को लिख देता हूं क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1,3 भी आर में है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि 1,3 अगर आर में होगा तभी ये होगा, तो 1,3 दिख रहा है हमको। सर अब मैं बात करता हूं इसकी 1,3, 3,3, 1,3, 3,3, ये भी बात कर लिया। अब मैं बात करता हूं 3,3 और 3,1 की। 3,3 आर में है और हमारे पास में 1,3 है, सॉरी 1,3 आर में है, 1,3 आर में, 3,3 आर में है, तो 1,3 आर में है कि नहीं है? सर 3,3 आर में है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? एक काम करते हैं, हम देखते हैं इस वाले को, 2,3 आर में है, क्योंकि हमारे पास में ये A, B है, तो B से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा? एक तो ये है और एक ये है। अब इन दोनों पे हम लगा के देखेंगे, तो 2,3 आर में है और 3,1 आर में है। तो यहां से अगर हमको देखना है ट्रांजिटिव के लिए, तो क्या बोलूंगा सर? 2,1 शुड बी इन आर। अगर 2,1 आर में है, क्या 2,1 आर में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस तो होने का सवाल ही नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए आपको ये चीज देखनी है कि जो हम कोई भी ले रहे हैं 1,3, जैसे 2,3 हम ले रहे हैं, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है उससे शुरुआत हमको देखनी है, कहां कहां पे हो रही है, यहां हो रही है और यहां हो रही है। ठीक है, तो देखेंगे कि A, B तो आर में है, B, C अगर आर में है, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर A, C भी हमको आर में दिखे, तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको? सर ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं मिल रहा मेरे को, तो मैं नहीं बोलूंगा कि सर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? तो यहां पर ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस के लिए क्या शर्त होती है? सर इक्विवेलेंस के लिए शर्त ये होती है, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तभी जाके मैं बोलूंगा सर इसको कि ये इक्विवेलेंस होगा। तो आज हमने ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे, कंसेप्ट देखे उनके, कि कैसे कैसे हम कर पा रहे हैं, कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा ट्रांजिटिव होता है, कौन सा हमको इक्विवेलेंस मिलता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन हमने देखा, सारे रिलेशन हमने देख लिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद में हम जब चलेंगे तो चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हम इसके करेंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए और ताकि आप मिसलेनियस क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर पाओ। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है हमारा यही खत्म। मिलेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आप बने रहिए और कंसेप्ट को देखें और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। नेट पे जाके सर्च करें जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, और बाकी हम अगली क्लास के अंदर क्या ला रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो आप उसको करोगे तो आपका ये जो पार्ट होगा रिलेशन एंड रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशन, कैसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, किसको किस प्रकार से होगा, वो आप देख पाओगे। तो बने रहिए, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए एक चीज ना भूले यार। क्या ना भूले? चलो मैं अच्छे से बना देता हूं आपके लिए। भूलना क्या नहीं है आपको? हंसना ना भूले और पढ़ते रहिए। ठीक है, मुस्कुराते हुए पढ़िए, मजा आएगा जिंदगी जीने का। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।